मैं संतोष यादव आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं भारतीय संविधान से टॉप 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये वैसे प्रश्न है जो बार बार पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। और हर एग्जाम में ये प्रश्न आपका संविधान से आता है, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा और पूरे क्वेश्चनों को देखिएगा, ठीक है। कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा और पूरे वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनना ही बनना है, ठीक है। तो संविधान से आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग प्रश्न आता ही आता है, तो इसको आप देखना ना भूलें। आइए हम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ, ठीक है। तो भारतीय संविधान जो है लागू किस तिथि को हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को आपका भारतीय संविधान लागू हुआ था। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, बताइए। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, साथ साथ आप भी इसका आंसर करते चलिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए यूजफुल वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो बने रहिए क्लास में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा स्क्रीन पे। कहता है, आप भी साथ में इसका आंसर करते चलिए। कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, आंसर बताइए। तो संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इसका आंसर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया, ठीक है। ये आपका बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, हर एग्जाम में पूछता है। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया, तो अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5, ये रहा स्क्रीन पे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम की दृष्टि से। कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था। अबरी बार क्या पूछ रहा है, अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है। तो अस्थाई अध्यक्ष जब भी पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप भी साथ में इसका आंसर करते चलिए, ठीक है। आप देखिए कि 40 में से कितने क्वेश्चनों का आंसर आप सही कर पाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी जो थे संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपका, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिए क्या कह रहा है। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन 7। कहता है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। चलिए आंसर कीजिए इसका। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो सलाहकार की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, BN राव, ठीक है। BN राव जो थे से भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में
भारत को क्या कहा गया? ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? आप आंसर बताइए। राज्यों का परिसंघ कहा गया, या राज्यों का महासंघ कहा गया, या भारत का परिसंघ कहा गया, या राज्यों का संघ कहा गया? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ कहा गया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका, कह रहा है कि भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिया गया? तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। और हाँ, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग तक ये वीडियो फॉरवर्ड हो जाए, जिससे सभी को बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ठीक है, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो पहले कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या महात्मा गांधी थे, या भीमराव अंबेडकर थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11। ये रहा आपका 11 क्वेश्चन आज का, और 11 क्वेश्चन बेहद शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 12। ये रहा आपका, करा क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? तो मिनी संविधान के नाम से ये 42वां संविधान संशोधन को कहा गया। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर कीजिए आप। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए। समानता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इस मौलिक के संपत्ति के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। पहले संविधान के मौलिक अधिकार 7 थे, अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान के 44वें संशोधन नियम के अंतर्गत इसको हटा दिया गया है। ठीक है, और इसको कहाँ शामिल कर दिया गया? विधिक अधिकार में शामिल किया गया है संपत्ति अधिकार को, संपत्ति का अधिकार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, कह रहा है कि संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा, या कनाडा, इंग्लैंड होगा, या कनाडा होगा, या दक्षिण अफ्रीका होगा? तो संविधान में मौलिक अधिकार जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता है? तो याद रखिएगा, 18 वर्ष नहीं होगा, 21 वर्ष भी नहीं होगा, 30 वर्ष भी आपका नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा, 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सर्वपल्ली राधाकृष्णन या नीलम संजीव रेड्डी या शंकर दयाल शर्मा। तो निर्विरोध राष्ट्रपति जो हैं, एकमात्र भारत का राष्ट्रपति चुने गए निर्विरोध, वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका, करा कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाने वाला कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका, आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? बताइए, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है या उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या भारत का मुख्य न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है या उपराष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है या राज्यसभा होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है ये कौन होता है? ये आपका उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, तो यहाँ पर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 21 कहता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। बताइए कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949 या 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1950। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान का प्रारूप तैयार हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 कहता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संसद है या धर्म है या संविधान है या सर्वोच्च न्यायालय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च। ठीक है, तो सर्वोच्च जो है आपका संविधान है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? बताइए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची, 12 अनुसूची, 11 अनुसूची या 9 अनुसूची? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूचियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है कि संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, पदाधिकारी के वेतन से, दल बदल कानून से। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, दल बदल कानून से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? बताइए इसका आंसर क्या होगा? संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से या जर्मनी से या दक्षिण अफ्रीका से या कनाडा से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया था। अगर इंग्लैंड ऑप्शन में नहीं रहा
तो मार देंगे ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन में आपका ब्रिटेन भी कभी कभी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यदि ब्रिटेन रहे तो ब्रिटेन मारेंगे, इंग्लैंड रहा तो इंग्लैंड मारेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 27 करा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बताइए, यहाँ पर अनुच्छेद 103 होगा या अनुच्छेद 109 होगा या अनुच्छेद 110 होगा या अनुच्छेद 124 होगा? बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में, याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 110 में। और हाँ, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और बने रहिए क्लास में। देखिए क्वेश्चन 28 कहता है 28 की मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? ठीक है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? बताइए, भाग 4, भाग 4 क में या भाग 3 में या भाग 1 में? तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 कहता है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है? ठीक है, प्रक्रिया की उल्लेख है भाग 4 में या भाग 4 क में या भाग 3 में या भाग 20 में? तो संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, याद रखिएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 32 करा कि भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया? बताइए, भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश को या महाराष्ट्र को या केरल को या आंध्र प्रदेश को? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है ये आपका आंध्र प्रदेश को बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 33 कहता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 360? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 368। ठीक है, में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बताइए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। प्रधानमंत्री कर सकता है या संसद कर सकता है या राष्ट्रपति कर सकता है या सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है? तो मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, और अंत में आप बताइएगा कमेंट में कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं 35 संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ठीक है, संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है या संसद है या राष्ट्रपति है या मंत्रिमंडल है? बताइए। तो संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 17 में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा? मूलभूत अधिकार होगा या विधिक अधिकार होगा या दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं? तो हम बताए थे इससे पहले वाला क्वेश्चन जो कराए, संपत्ति का अधिकार ये आपका विधिक अधिकार में शामिल किया गया है संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बताइए, तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, ये रहा आपका स्क्रीन पे। करा कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? बताइए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है या लोकसभा अध्यक्ष होता है या उपराष्ट्रपति होता है? इसका क्या आंसर होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 40। संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? 1 महीना का, 4 महीना का, 6 महीना का या 12 महीना का? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 6 महीना का अंतर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आपका है 41, इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। संघ की क्या कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में या राष्ट्रपति में या मंत्रिपरिषद में या संसद में? इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।